नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ऑलरेडी वी हैव स्टडी जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड नील बोर मॉडल। इन तीनों मॉडल में जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो है नील बोर का। और नील बोर में आपने देखा कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वी आल्सो फाउंड मैनी लिमिटेशन। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द फेलियरिटी ऑफ नील बोर मॉडल। मेन फेलियरिटी एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। एक तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। अगर हम ज़्यादा रिजोल्यूशन करके, ज़्यादा रिजोल्विंग पावर से अगर हम स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करते हैं, और तो हाइड्रोजन का भी स्पेक्ट्रा, फाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। सेकेंड, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम विच हैव मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम, उनका स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं होता है। थर्ड वन, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी एटम का स्पेक्ट्रा हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में लेते हैं तो उसकी लाइनिंग में जो स्प्लिटिंग आती है, स्पेक्ट्रा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो एक्सप्लेन नहीं होता। और दो मेन और पॉइंट कि नील बोर ने टर्म दी ऑर्बिट, ए फिक्स्ड पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, से दिस इज न्यूक्लियस एंड ए फिक्स्ड पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। ये फिक्स्ड पाथ वाली जो बात है, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, मीन्स नील बोर नॉट कंसिडर्ड ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल। डी ब्रोगली ने जो दिया था, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल कंसिडर नहीं किया हुआ। सेकंड, हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी का मेजरमेंट करके हम उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, यानी कि पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ 100% एक्यूरेसी के साथ हम उसको नहीं फाइंड आउट कर सकते। लेकिन नील बोर ने बता दिया ए फिक्स पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। So these are the limitations. Now, to overcome these limitations, Schrödinger, साइंटिस्ट का नाम है इरविन श्रोडिंगर, 1926, साइंटिस्ट का नाम है। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की गई स्क्रोडिंगर इक्वेशन के नाम से हम जानते हैं, वेव मैकेनिक्स, क्वांटम मॉडल। वैसे आज जो पूरा का पूरा जो देखिए, अभी तक जो हमने 3 मॉडल किए हैं, नील बोर मॉडल की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो हम बात करेंगे आगे मॉलिक्यूल्स की, कंपाउंड की, बॉन्डिंग एंड दिस मॉडर्न जो केमिस्ट्री हम कहें, टोटली बेस्ड ऑन दिस न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज वेव मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स की हम बात करें और क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें। एक हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, जहां पे आपके जो न्यूटन लॉ जहां तक अप्लाई करते हैं हम उनको कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें किसी एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो अपना हमारा जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है उसमें किसी एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए हम किसी साइंटिस्ट के बेस पे ना कह के दिस इज सेड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी और वेव मैकेनिक्स और क्वांटम मॉडल ऑफ द एटम। कंसिडरेशन है इसमें बहुत सारा, कुछ थ्योरेटिकल है। आप देखिए, वैसे हम कहते हैं कि साइंस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, लेकिन जो एटम जिसको हम केमिस्ट्री में बेस लेके चल रहे हैं, एटम, उसकी जो मैक्सिमम जो बातें हैं वो कंसिडर की हुई है एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को लेके हैं। एक होती है जैसे से दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज से पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, दैट इज यू से ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू Neil Bohr. And if we consider that electron move in wave, then this is the wave of electron, matter wave you call it. इसी को अगर हम यहां से कट कर दें और सीधा ले लें this, and suppose it is a stationary wave. ये एक स्टेशनरी वेव है। एक्चुअल में वेव कभी स्टेशनरी नहीं होती, वेव इज ऑलवेज प्रोपोगेट, चलती रहती है। मान लें हम स्टेशनरी वेव, फॉर एग्जाम्पल आपको एक वायर ले लो, आपने कॉपर का वायर ले लिया, उसकी ऐसे वेव बना ली, उस वेव को आप पकड़ दो, तो वो एक तरह से आपकी एक स्टेशनरी वेव होगी। इस वेव में
अगर हम देखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एम्पलीट्यूड अलग है, यहाँ का एम्पलीट्यूड अलग है, यहाँ का एम्पलीट्यूड अलग है, यहाँ का एम्पलीट्यूड अलग है। ये आपका मैक्सिमम है, मैक्सिमम अपवर्ड, ये मैक्सिमम आपका डेप्थ डाउनवर्ड जिसको आप एम्पलीट्यूड कह रहे हो। यहाँ पे 0 है, ये वेव का हम साइन लेते हैं, ऊपर के वेव का पॉजिटिव साइन ले लिया और नीचे नेगेटिव साइन ले लिया, क्रेस्ट एंड ट्रफ। वेव की वेवलेंथ भी होगी। तो ये कंसीडर हमने किया और स्क्रोडिंगर ने क्या किया, एक फैक्टर उसने लिया कि से इट इज द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को मान लिया एक पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज ए पॉइंट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर फॉलो कर रहा है। ड्यूअल नेचर फॉलो करने का मतलब हुआ कि डबल नेचर है, इसका मतलब वेव नेचर, वेव का भी बिहेव कर रहा है और पार्टिकल का भी बिहेव कर रहा है। एंड यू नो वेव नेवर बी डीलोकलाइज्ड, नेवर बी लोकलाइज्ड। पार्टिकल में भी लोकलाइज्ड बट इलेक्ट्रॉन नेवर बी से वेव नेवर बी लोकलाइज्ड, ऑलवेज डीलोकलाइज्ड, प्रोपोगेट। तो इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में प्रोपोगेट कर रहा है। कहां प्रोपोगेट कर रहा है? अराउंड द न्यूक्लियस। तो जब वो न्यूक्लियस के चारों तरफ वेव की फॉर्म में प्रोपोगेट कर रहा है, तो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट से, एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? फिक्स नहीं है यार, एक जगह लोकलाइज तो है ही नहीं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी हियर? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी हियर? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी हियर? प्रोबेबिलिटी निकाली उसने। एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट है न्यूक्लियस के चारों तरफ। अगर हम देखें 3D में देखें तो 3 कोऑर्डिनेट आपके हो गए, एक्स वाई और जेड। तीनों कोऑर्डिनेट में व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस? एक इक्वेशन दी जिसको हम कहते हैं स्क्रोडिंगर इक्वेशन। चूंकि आपको सिर्फ कंसीडरेशन थोड़ा इस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा और बड़े आराम से इसको समझना है। हालांकि जो स्क्रोडिंगर की जो इक्वेशन है वो इतना इजीली समझ में नहीं आएगी, उसका जो सॉल्यूशन है ये हायर क्लासेस के लिए है। हमें अभी क्वांटम मॉडल में जो क्वांटम नंबर है उन पे थोड़ा ध्यान देना है, लेकिन फिर भी दिस पार्ट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द व्हाट आर द क्वांटम नंबर। यूज हमें करना है क्वांटम नंबर का अलग अलग। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि स्क्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी और एक वेव इक्वेशन हम उसको कह रहे हैं। क्या है वो वेव इक्वेशन, किस तरह से उसको उसने सोल्व किया? टोटली बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन से साई, दिस इज सेड साई, साई बोलेंगे हम इसको, साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स, 2 पाई x upon lambda. Say x is the coordinate, say direction of wave you can say x coordinate, y coordinate भी हो सकता है, z coordinate भी हो सकता है। वेव x कोऑर्डिनेट में भी चल रही है, y में भी चल रही है, z में भी चल रही है, तीनों कोऑर्डिनेट में चल रही है। हम उस वेव की यहाँ पे बात कर रहे हैं जो प्रोपोगेट हो रही है x कोऑर्डिनेट में। x कोऑर्डिनेट में एक वेव प्रोपोगेट हो रही है जहां का ये साई उसका वेव फंक्शन है, इसको कह रहे हैं वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। और अभी आप इसको मानिए जैसे एक एम्पलीट्यूड होता है किसी भी एक वेव का, एक जो एम्पलीट्यूड होता है, दिस इज द वेव फंक्शन साई। वो पॉजिटिव में ऊपर हाफ में है तो पॉजिटिव, साई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पे ए जो है वो क्या है, एम्पलीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, साइन 2 पाई एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई ये जो वेव है उसकी वेवलेंथ है। और ये बात अभी हम कर रहे हैं सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में। अब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, बल्कि हम डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हमें बनानी है इसकी, डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं एंड वी गेट डेल, डेल बोलेंगे इसको,
डेल का मतलब स्मॉल एक एक्सिस में हम किसी में ले रहे हैं स्मॉल चेंज, डेल साइन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स अगेन इज कोऑर्डिनेट माइनस 4 पाई लैम्बडा स्क्वायर साई। साई वेव फंक्शन है और अगर हम इसको ले लें 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, 1 को इधर हम ले आए 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, तो ये आपका मिल गया डेल साई डेल एक्स स्क्वायर 4 पाई और साई भी आ जाएगा नीचे 4 पाई, दैट इज 4 पाई 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, उधर आपका था 4 पाई स्क्वायर आएगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर 1 अपॉन लैम्बडा 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर साइन। ये इसमें देखिए कंफ्यूजन की नहीं है, एक्चुअल में हायर ऑर्डर की इक्वेशन एक तरह से है। साइन वेव फंक्शन है, एम्पलीट्यूड की तरह से हम इसको ट्रीट करें और जो पाई वगैरह क्वेश्चन है लैम्बडा इसकी वेवलेंथ है, वेव हम कंसीडर कर रहे हैं, पार्टिकल भी हम कंसीडर कर रहे हैं, हम इसको डीवल नेचर पे कंसीडर कर रहे हैं। अगर इस इक्वेशन में हम डीवल नेचर भी कंसीडर कर लें फॉर डी ब्रोगली रिलेशनशिप लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv, where h is the Planck's constant, m is mass and v is the velocity of electron। अगर ये भी इसमें कंसीडर कर लिया जाए तो आपका इसमें 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर इज m स्क्वायर v स्क्वायर एंड h स्क्वायर, पूरे का हमने स्क्वायर कर दिया, देन mv स्क्वायर m स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो दैट इज h स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर को हमने वैल्यू में चेंज कर दिया, 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ गया mv स्क्वायर h स्क्वायर वो आ गया, और अगर हम लैम्बडा स्क्वायर की ये जो वैल्यू है 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, देन व्हाट वी गॉट एंड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। पहले अगर हम m स्क्वायर v स्क्वायर की बात कर लें, m स्क्वायर v स्क्वायर दिस h स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, माइनस वैल्यू आ जाएगी, माइनस का फैक्टर हम यहाँ से लेके चल रहे हैं, माइनस h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर साइन डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमने ले ली और यहाँ पे डेल का स्क्वायर आएगा, डबल डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर में डेल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये सब स्क्वायर में है क्योंकि हम डबल डिफरेंशिएशन करके इक्वेशन कर ले रहे हैं। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गई एंड हाउ दिस इज रिलेटेड विद काइनेटिक एनर्जी। m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी, एंड यू नो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और m स्क्वायर v स्क्वायर को अगर हम काइनेटिक एनर्जी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज यू कैन से m स्क्वायर v स्क्वायर टू m,
काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई 2m, 2m को अगर उधर कर लिया तो बन जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर इज 2m मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और ये इसके इक्वल है। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, देन 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस h स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन 4 पाई स्क्वायर साई डेल x स्क्वायर। ये वैल्यू हमने निकाले काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर रिलेशन निकालेंगे इससे तो ये आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी इज माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल साई डेल एक्स। काइनेटिक एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। देन व्हाट इज टोटल एनर्जी? दिस इज काइनेटिक एनर्जी प्लस इसमें कर दीजिए पोटेंशियल एनर्जी, तो वो बन जाएगी टोटल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर डेल साई पाई स्क्वायर एम साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस पीई पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसी को अगर हम सोल्व करते हैं आगे, इसी को कंटिन्यूस में ले, then we got del आएगा इसमें then we got del square psi del x square plus 8 pi square m upon h square E minus potential energy, E minus potential energy multiplied by psi equal to 0, equal to 0। और दिस इज ओनली इन वन डायमेंशन, क्योंकि सभी में हम क्या करके चल रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हैं। ये जो वेव है ये एक्स डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, हम एक्स कोऑर्डिनेट की यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट में चल रही है। अगर हम तीनों कोऑर्डिनेट को मिला दें दैट इज एक्स वाई जेड, तो दिस इज डेल साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल साई वाई स्क्वायर प्लस डेल साइन जेड स्क्वायर। तीनों कोऑर्डिनेट हमने ले लिए, तीनों कोऑर्डिनेट को प्लस कर दिया, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी साई इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशन को हम यहाँ पे मिला देते हैं। दिस इक्वेशन इज सेड वेव इक्वेशन और इट इज आल्सो सेड स्क्रोडिंगर इक्वेशन। इसमें इसको हम डेल फैक्टर ले लेते हैं इस सारे को, दैट इज सेड, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेट ऑपरेटर लेते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन की टर्म है स्क्वायर साई। साई हमने वो टर्म ले ली इन सब के लिए, तो हो जाएगा प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एफ स्क्वायर ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी
साई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में जो साई है वो क्या है, वो वेव फंक्शन है। एक तरह से हम इस इक्वेशन की बात हम कर लें, इसमें एक्स वाई जेड, देखिए ये डिफिकल्ट है, इसको बहुत डिफिकल्ट है समझना, समझ में नहीं आई होगी हमें इसको बहुत ज्यादा, इसमें किंतु परंतु में नहीं जाना, मैं सिर्फ इसको लिंक कर रहा हूं आगे के टॉपिक से। एक्चुअल में द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन इज वेरी टिपिकल, पूरा मैथमेटिक्स एमएससी लेवल की हम बात करें कि वहां के मैथ की यहाँ पे जरूरत होगी। तो हमें इसको 11th 12th के से कंसर्न इस इक्वेशन को हाउ वी ड्राइव इट, हाउ वी फाइंड दिस इक्वेशन, उसमें हमें बहुत जाने की जरूरत नहीं है, इतना ये समझ में नहीं आई होगी, मेरे को ही नहीं आई अभी तक ये समझ में। अभी आपको समझना है जो उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि है क्या। सिंपली एक जो बात हमें यहाँ जो समझनी है उसकी बात ये करनी है कि दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। द टर्म ऑर्बिट हैव इट्स फेलियरिटी, ऑर्बिट की अपनी फेलियरिटी है, एक फिक्स पाथ है, 100% प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, नॉट कंसिडर्ड ड्यूअल नेचर, नॉट कंसिडर्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो श्रोडिंगर ने क्या किया, हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसने इलेक्ट्रॉन को एक वेव कंसिडर कर लिया, ड्यूअल नेचर इलेक्ट्रॉन का कंसिडर किया और एक स्टेशनरी वेव की तरह से अज्यूम करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस इलेक्ट्रॉन को एक चार्ज पार्टिकल और एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कंसिडर करके उसका वेव नेचर कंसिडर करके उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली और उस इक्वेशन को सोल्व करके और ये उस सारे फैक्टर्स को लेके एक इक्वेशन बना दी जिसको हम कह रहे हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन में ये जो x, y और z ये तीन कोऑर्डिनेट है, सेकेंड ऑर्डर की एक इक्वेशन बन गई। h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, m यहाँ पे मास है, E वहां पे टोटल एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं, साई यहाँ पे वेव फंक्शन है। When we see this equation, what is the importance of this equation and how this equation is prepared? ये अभी हमारे अप्रोच से थोड़ा बाहर है, अभी हमारे का मतलब फॉर 11th क्लास हम सिर्फ इक्वेशन की इसकी बात करते हैं, डेल एक्स प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल साइन डेल जेड स्क्वायर ए पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस ए यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन की बात करते हैं। When we solve this equation, this equation have many values, जब और बहुत सारी इसमें इमेजिनरी वैल्यू है। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे एंड आफ्टर सोल्व when we find value of psi, there are many value of psi we got, और उसमें से मैक्सिमम क्या होंगी, इमेजिनरी होंगी। बहुत सारी वैल्यू ऐसी होंगी जो इम्पॉसिबल वैल्यू होंगी और बहुत सारी वैल्यू ऐसी होंगी जो इमेजिनरी होंगी। तो उन इमेजिनरी वैल्यू में वो वैलिड नहीं है। When we solve this equation, how we solve, आप उसमें मत जाइए। When we solve this equation to calculate the psi, we found many imaginary value. These values are not valid. Only those values of psi are accepted. Only these values of psi are accepted जो कोई पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कौन कौन सी वैल्यू आप यहां पे एक्सेप्ट करोगे, दैट हैव ए फाइनाइट वैल्यू एंड कंटिन्यूअस। पहली बात, साई मस्ट बी फाइनाइट एंड मस्ट कंटिन्यू। wave have a nature, it have a continuous propagation. The solution must have single value at a particular point. Means ये जो न्यूक्लियस है
और से ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक कोई सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। ये नहीं है कि इस एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू आ रही है, इट हैव ए सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू मींस द सॉल्यूशन मस्ट बी ए सिंगल वैल्यू। सॉल्यूशन मस्ट हैव ए सिंगल वैल्यू एट ए पॉइंट। कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है तो उस पॉइंट पे इट हैव ए सिंगल वैल्यू, यानी कि जो जब हम इसका एम्पलीट्यूड निकालेंगे, साई निकालेंगे, तो एम्पलीट्यूड की एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू नहीं आएंगी, यानी कि सिंगल वैल्यू का मतलब यही हुआ। तीसरी कंडीशन आपकी है कि दैट डेल साई डेल एक्स और डेल साई डेल वाई और डेल जेड। एक्स वाई जेड तीनों क्या है? तीनों कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मस्ट बी कंटिन्यू, मस्ट बी कंटिन्यू। ये तीनों क्या होने चाहिए? कंटिन्यू होने चाहिए। तीनों कंटिन्यू का मतलब वेव ऑलवेज प्रोपोगेट, नॉट बी स्टेशनरी, ये डीलोकलाइज्ड होना चाहिए। सॉल्यूशन मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। जो भी हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड मीन्स इट सेटिस्फाई द रिलेशन, इट सेटिस्फाई द रिलेशन। ये कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए? जीरो से लेके और लास्ट इनफाइनाइट तक, जो डेल स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर शुड बी जीरो, इक्वल टू जीरो। डी आर एक वॉल्यूम का कंपोनेंट है। दिस इज साई स्क्वायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी, और डी आर एक स्मॉल रेडियस पे, स्मॉल रेडियस पे जो एक वॉल्यूम आएगा, तो दिस इज वॉल्यूम फैक्टर। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखिए, व्हेन वी सोल्व दिस इक्वेशन एंड वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन, वी ऑब्टेन मैनी वैल्यू, बहुत सारी वैल्यू आएंगी, और उन बहुत सारी वैल्यू में बहुत सारी इमेजिनरी होंगी और कुछ इम्पॉसिबल वैल्यू होंगे। ओनली दोज वैल्यू आर एक्सेप्टेड विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। साई मस्ट बी फाइनाइट, एक कोई फिक्स वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, इम्पॉसिबल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए। इट शुड बी कंटिन्यू, इट हैव ए सिंगल सॉल्यूशन, सिंगल पॉइंट वैल्यू होनी चाहिए। मींस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड इज फिक्स, हर एक पॉइंट पे फिक्स होगा, दो वैल्यू नहीं आएंगे वहां पे, वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, एक्सेप्टेबल नहीं है। और तीनों कोऑर्डिनेट में, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। इस बात का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहीं भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी कहीं भी हो सकती है। कोई ऐसा स्पेस नहीं होगा अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 100%। 100% कंसिडर करते ही तो फिर इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब जब ये वैल्यू आपकी निकालेंगे और ये सेटिस्फाई होंगी, साई की वैल्यू हमने निकाल ली। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई? साई क्या है इसमें, वो आप समझ गए। साई एक तरह से वेव फंक्शन है। साई कैसे निकालेंगे? व्हेन वी सोल्व द स्क्रोडिंगर इक्वेशन। स्क्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करके साई निकालेंगे। साई की कौन सी वैल्यू सिर्फ हम एक्सेप्ट करेंगे? जो ये बातें सेटिस्फाई करेंगे, ये कंडीशन जो सेटिस्फाई करेंगे, उन साइज की वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई? साई का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ साई, there is no physical significance of psi. The value of psi may be positive or negative.
साई की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। तो साई इन इटसेल्फ हैव नो सिग्निफिकेंस, कोई यूजफुल डाटा साई हमारे लिए नहीं है। वी रिक्वायर दिस इज ए न्यूक्लियस एंड दिस इज द electron or any point, say at this point, at this point, at this point, what is the value of psi? A single valued होगी, जो अभी हम बात कर रहे थे कि वो उसको satisfy करेगा। यहाँ पे what is the value of psi? Here what is the value of psi? At this point what is the value of psi? May be positive or may be negative, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस तो बीच में है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ है। नील बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन इज अराउंड द न्यूक्लियस इन ए वेल डिफाइंड फिक्स पाथ, लेकिन फिक्स पाथ वाली बात सही है नहीं। इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू ड्यूअल नेचर, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करने के लिए अभी बात कर रहे हैं, और ये नील बोर की कैलकुलेशन से भी क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन इन एटम हैव ए अमाउंट ऑफ एनर्जी, हर एटम का इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इस मॉडल की हम बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एट दिस पॉइंट द इलेक्ट्रॉन हैव ए सिंगल वैल्यू ऑफ एनर्जी, एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी इसी पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे इसकी जो एनर्जी है वो सेम नहीं होगी। सिंगल वैल्यूड का तो मतलब ही होगा उसकी साई की वैल्यू भी एक सिंगल होगी। तो दिस इज साई एंड देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, बट वी रिक्वायर साई स्क्वायर। जैसे हम कहते हैं ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। ये कहते हैं इंटेंसिटी, कोई भी एक रेडिएशन है तो द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सेम व्हाट इज द साई? साई इज द वेव फंक्शन। कौन सी वेव का? इलेक्ट्रॉन की वेव का। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, एंड रेडिएशन इज मेड अप बाय द पार्टिकल फोटोन इफ वी कंसीडर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सेम ए वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेड अप बाय विच पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन। जैसे लाइट की रेडिएशन फोटोन से बनी हुई है, ऐसी वेव जो इलेक्ट्रॉनिक वेव है वो किससे बनी हुई है? इलेक्ट्रॉन के से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इंटेंसिटी और वी कैन से डेंसिटी of electron is taken as psi square. तो psi square in itself have significance, and either the value of psi is positive or negative, psi square is always positive. psi की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, psi square हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो psi का कोई, psi की जो वैल्यू है, एनर्जी की भी वैल्यू है इसका हम बोलते हैं फंक्शन। द वैल्यू ऑफ सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन, जो अभी हमने 4 कंडीशन की जिनमें साई की एक सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन आ रही है, उस कंडीशन पे साई की वैल्यू क्या होगी? हम उसको बोलते हैं फंक्शन। और उस टाइम पे एनर्जी क्या होगी? वो आपका आ गया एनर्जी ई वैल्यू ऑफ द वैल्यू और एक फंक्शन। साई को तो बोल रहे हैं फंक्शन, और उस टाइम पे एनर्जी कितनी है वो है उसकी वैल्यू। देन वेयर द फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वेयर साई इज मैक्सिमम, एट दैट पॉइंट साई स्क्वायर इज आल्सो मैक्सिमम, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। इन 11th क्लास और 12th क्लास हमें इस इक्वेशन के इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ इसको जो आगे मेरे को करना है, क्वांटम मॉडल जो आपको समझाना है, उस क्वांटम मॉडल से लिंक करने के लिए बता रहा हूं। एक बार 2 मिनट फिर से मैं इसको आपको रिवाइज करता हूं कि दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज नील बोर मॉडल। अकॉर्डिंग टू नील बोर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in a well defined path, fixed path, and this well defined path, fixed path is called orbit है। Now limitation is what? Orbit is not according to dual nature, orbit not follow the Heisenberg uncertainty principle। तो स्क्रोडिंगर साइंटिस्ट ने क्या किया? उसने
इलेक्ट्रॉन को एक वेव कंसीडर करके और एक स्टेशनरी वेव की तरह से मान के और मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, उसका एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में इलेक्ट्रॉन का पॉइंट मान के, एक्स एक्सिस में एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट दिस पॉइंट। पहले उसने एक इक्वेशन बनाई डबल डिफरेंशिएशन करके, इस इक्वेशन को सोल्व किया, सोल्व करके साई की वैल्यू निकाली। साई की बहुत सारी वैल्यू आएंगी जिसमें से कुछ जो अभी हमने 4 कंडीशन की उनको सेटिस्फाई करेगी, उन्हीं को हमने एक्सेप्टेड वैल्यू माना, बाकी सारी इमेजिनरी या इम्पॉसिबल वैल्यू ले ली। अब जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक फिक्स वैल्यू आ रही है साई की, जिसको हम कह रहे हैं वेव फंक्शन, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट व्हेन वी स्क्वायर दैट द वैल्यू ऑफ साई, तो स्क्वायर ऑफ द साई इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, and where the psi square is maximum, psi square is maximum means it is the space at which if we multiply the psi square by the volume factor, then it become the space around the nucleus where the finding probability of electron is maximum। इस इक्वेशन का मतलब सिर्फ psi को निकालना है at a particular point पे, उस पॉइंट पे साई की वैल्यू जो भी आएगी उसका साई स्क्वायर कर दिया, एंड वेयर द साई स्क्वायर इज मैक्सिमम इज ऑर्बिटल। मेन जो बात है हमारी यहाँ पे है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स को छोड़ के जो अपने क्वांटम मैकेनिक्स में आए, तो हमने ऑर्बिट की टर्म को ऑर्बिटल से रिप्लेस कर दिया। वन इज ऑर्बिट गिवन बाय नील बोर एंड वन इज orbital। Orbit in the Neil Bohr atomic model has replaced by orbital in quantum model in modern atomic theory। What is the difference in orbit and orbital? ये हमें समझना ज्यादा जरूरी है, वो सारा हमारे थोड़ा सा अलग लेवल की बात है। Orbit is what? Already you know. Orbit is a fixed path around the nucleus where electron is revolved। It is a fixed path where electron revolved around the nucleus। And what is orbital? Orbital is not a fixed path। Orbital is a 3-dimensional स्पेस। ऑर्बिटल एक 3-dimensional स्पेस है, कहां? वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मैक्सिमम मीन्स maybe 99, maybe 9.9, 0.9, maybe 90, maybe 95%, but not 100%. If we consider it 100%, then it is not according to dual, it is not according to Heisenberg uncertainty principle. So ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस समझिए। ऑर्बिट एक फिक्स पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस, ऑर्बिटल एक 3-dimensional स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिट is planar, but it is in 3 dimension। 3 dimension में है। आप इसको ऐसे अज्यूम करिए कि से एक कोई आपने बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दी और उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक वायर ले लिया, एक पाथ हो गया चारों तरफ। आप ये समझिए कि आपने कोई क्रिकेट की बॉल रख दी, छोटी बॉल रख दी क्रिकेट की बॉल, और उसके चारों तरफ एक वायर का रिंग बना के वो रिंग रख दिया, तो वो जो रिंग है उसके चारों तरफ वो क्या है? ऑर्बिट है। लेकिन आप ये करिए, आप एक फुटबॉल ले लीजिए और फुटबॉल के अंदर बीच में एक छोटी बॉल रख दे, टेनिस की या क्रिकेट की बॉल रख दे, तो बीच में क्रिकेट की बॉल है लाइक न्यूक्लियस और चारों तरफ फुटबॉल है लाइक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एक 3 dimensional स्पेस है। इट इज आल्सो इन एक्स कोऑर्डिनेट
इन y कोऑर्डिनेट और इन z, तीनों कोऑर्डिनेट में 3 डायमेंशनल स्पेस है। ऑर्बिट गिव द प्लेनर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट टेल अबाउट द प्लेनर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बट इट गिव 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय से KLMNO, इस तरह से KLMNO, एंड ऑर्बिटल इज, आगे हम करेंगे SP तो सब सेम है वैसे, से PX, PY, PZ, S ऑर्बिटल, DXY, DYZ, आगे करेंगे, डेजिग्नेशन हम देंगे। All the orbit have same shape, either it is one orbit, two orbit, एक जैसी शेप है, but orbital have different shape, अलग अलग डिफरेंट, जो अलग अलग शेप होगी। कोई से सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल चलो वो आगे बात आएगी, लेकिन किसी की डंबल शेप है, किसी की स्फेरिकल शेप है, कोई डबल डंबल शेप है, have different shape. In a orbit, the total number of electron is 2n square. The total number of electron is 2n square. But in a orbital can have maximum 2 electron. ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन ऑर्बिट में मैक्सिमम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। And important, orbit is not, it is not according, it is not follow dual nature, dual nature को follow नहीं कर रहा है, but it consider dual nature of particle. It is according to de Broglie relationship, but it not follow the de Broglie relation. It is not according to Heisenberg, not follow Heisenberg uncertainty principle. ये आपका Heisenberg uncertainty principle को फॉलो नहीं कर रहा है, but this consider, this is according with Heisenberg principle. What is the basic difference between orbit or orbital? Orbit is a fixed path around the nucleus where electrons are revolved. But orbital is a 3-dimensional space around the nucleus where finding probability of electron is maximum. Maximum probability है, 100% probability नहीं है। probability की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की बात कर रहे हैं। क्लाउड है यानी कि जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है वहां पे हम उसको क्लाउड की तरह से कंसिडरेशन कर रहे हैं। जैसे क्लाउड वहां बनता है जहां पे मॉइस्चर की डेंसिटी ज्यादा हो, मॉइस्चर तो पूरे एटमॉस्फेयर में है, लेकिन जहां डेंसिटी ज्यादा हो वहां पे बादल बन जाते हैं, क्लाउड बन जाते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वेयर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम 90% है, अबव 95 है, 99% है, 100% नहीं है। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब हुआ देयर इज नो एनी स्पेस, देयर इज नो एनी पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। क्योंकि कहीं पे 0 नहीं है तो इसका मतलब फिर कहीं पे 100% भी नहीं है। If a particular point have 0 electron density, means except this it have 100. कहीं पे अगर 0 है तो उसको छोड़ के बाकी जगह क्या है? 100 है, और ना कहीं 100 हो सकता है तो इसका मतलब कहीं 0 भी नहीं हो सकता। तो वो रीजन जहाँ पे, वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है वो है ऑर्बिटल, और जहाँ मिनिमम है उसको कहते हैं नोड, नियरली 0, नोड, NODE, nearly 100%, not 100%, nearly 100 orbital. Then there जो ऑर्बिटल है, जब हमने ऑर्बिट को रिप्लेस करके ऑर्बिटल की बात कर दी तो कुछ जो लिमिटेशन है
वो तो रिमूव हो गई। कौन सी लिमिटेशन रिमूव हो गई? ड्यूअल नेचर कंसीडर हो गया, क्योंकि ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है इट कंसीडर द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर कंसीडर किया गया है। दूसरा, इट इज अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो दो मेन लिमिटेशन थी नील बोर की, that is it is not according to dual nature and it not follow the Heisenberg uncertainty principle. If we replace the orbit by orbital, then these two limitation are removed. ये वहां से रिमूव हो जाएंगी। और जो स्क्रोडिंगर इक्वेशन का यहाँ पे जो रोल है, आपको जो समझने की बात है वो सिर्फ इतनी है कि by solving the स्क्रोडिंगर इक्वेशन, स्क्रोडिंगर ने कैसी इक्वेशन बनाई, क्या उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन होगा, क्या ये वैल्यू होगी, वो उस पर मत जाइए। अभी स्क्रोडिंगर की इक्वेशन हमने सोल्व की, सोल्व करके हमने साई की वैल्यू निकाल ली। जहां साई की वैल्यू मैक्सिमम आएगी वहां साई स्क्वायर भी मैक्सिमम आ जाएगा। एंड वेयर द प्रोबेबिलिटी द वैल्यू ऑफ साई इज मैक्सिमम, एट दैट पॉइंट द साई स्क्वायर इज आल्सो मैक्सिमम। एंड दैट स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, एक वॉल्यूम वाले फैक्टर से अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज द वैल्यू एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, then say this is different value, this is different value, and in that space the probability become maximum, this is become orbital. So orbital is decided, orbital is calculated at what radius and what is the wavelength at that time, what is the energy of electron at that point, all of that may be calculated from this, और जो वो possible value आएगी उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने निकाला है। तो in this lecture we should understand what is the difference between orbit and orbital, what is the role of Schrodinger in the quantum model, in the modern atomic theory, and which is that equation, that is said wave equation, how we make it, what are their mathematical value। सिर्फ हमें देखना है कि हाँ ये एक इक्वेशन है, इसको हम सोल्व करेंगे, साई की वैल्यू निकालेंगे और ऑर्बिटल फाइंड आउट करेंगे। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, इट शुड बी क्लियर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।